अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो फेक न्यूज़ के हवाले से है। और हम जो आए दिन देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अफवाह साजी का बाज़ार गर्म रहता है और हम भी एज एन इंडिविजुअल उस अफवाह साजी के बाज़ार में इरादतन या गैर इरादी तौर पे अपना शेयर डालते हैं। किस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर हम बग़ैर तहकीक किए बात को आगे बढ़ा देते हैं और किस तरीके से हमारा जो कन्वेंशनल मीडिया है वो भी उसका हिस्सा बन जाता है। आपने आए रोज़ देखा होगा कि हमारे पास जो सोशल मीडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप पे हमारे पास बेशुमार चीज़ें हर रोज़ मुख्तलिफ़ दोस्तों से मुख्तलिफ़ ज़राए से हमारे पास आती हैं और हम उसको पढ़े बगैर इवन उसकी जो चीज़ छोटी सी कोई अगर कोई बात है, कोई वाक़या बयान किया गया है, उसका इब्तदाई हिस्सा हमने पढ़ा, पूरा पढ़ा भी नहीं और हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया और एक जगह नहीं हमने 10 जगह फॉरवर्ड किया होता है। इसी तरह न्यूज़ होती हैं जो कि कंफर्म न्यूज़ नहीं होती, मतलब कि लोग अफवाह फैलाने की गर्ज से उसको आगे भेजते हैं, आपकी तरफ भेजते हैं या दोस्तों की तरफ भेजते हैं। तो हम बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर देखे कि इसका सोर्स क्या है या ये कहाँ से आई है, ये रिलायबल है या ये बिल्कुल वैलिड है, सही है, गलत है, हम आगे भेज देते हैं। एक हदीस मुबारका मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, सही मुस्लिम की है, वॉल्यूम 1 हदीस 7 है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। तो ये अगर हम इस हदीस मुबारका को देखें तो ये बहुत क्लियर कट एक हमारे पास एक गाइडेंस आ जाती है कि हम जो भी हमारे पास न्यूज़ आए उसको हम परखें, उसको जानें और फिर उसको आगे फैलाएं अगर वो इस काबिल है तो। अगर नहीं है तो हम उसको वहीं पे रोक दें। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इन झूठी बातों का या फेक न्यूज़ का बहुत सारे सोसाइटी पे बहुत बुरे असरात पैदा हुए, बहुत ज़्यादा ख़ानदान तबाह हुए, मुल्कों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इवन मुझे याद है कि 1-2 न्यूज़ ऐसी थी जिन पे कत्ल व गारत गरी हुई। इंडिया में बहुत ज़्यादा था कि पिछले अरसे में कि एक जो था वो कोई शख्स जा रहा था और उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि ये बच्चे खाने वाला इंसान है और उसको क्राउड ने जो है वो मार दिया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जो कुछ ख़वातीन के बारे में गलत वो पिक्चर्स थी जो फ़ोटोशॉप थी वो आगे फैला दी गई और उन ख़वातीन के फैमिलीज़ ने उनका जो है वो कत्ल कर दिया। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जिस न्यूज़ से आपको शर का अंदेशा हो कि अगर ये न्यूज़ मैंने आगे फैला दी तो उससे शर फैलेगा, तो आप वो भी न्यूज़ रोक लें, वो बात भी अपने पास रोक लें क्योंकि उससे शर का अंदेशा है। आपने हज़ारा की एक एग्ज़ाम्पल देखी होगी जहाँ पे कुछ बच्चियाँ जो थीं वो एक शादी की तकरीब में अपने कज़नों के डांस करने पे तालियां बजा रही थीं और फिर क्या हुआ कि वो वीडियो बन गई उनकी और वो जब फैल गई सोशल मीडिया पे फैली तो ना सिर्फ उन बच्चियों को कत्ल कर दिया गया बल्कि वो जो लड़के थे जो वहाँ पे डांस कर रहे थे या तालियां बजा रहे थे उन सब को बमा उनके भाइयों के उनको कत्ल कर दिया गया और उनका आखिरी भाई मेरा ख्याल लास्ट ईयर बेचारा उसको भी मार दिया। वो दुहाई देता रहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए लेकिन उसको मार दिया गया। तो ऐसी चीज़ों के बहुत दूर रस असरात होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमारे पास कोई भी बात आए, अगर हमें ये यकीन है कि ये बात सही है तो हम उसको आगे फैलाएं और आगे भी उस सूरत में फैलाएं कि हमें ये अंदेशा ना हो कि इस बात से कोई शर फैलेगा। सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन लोगों ने भी इस पे काफ़ी काम किया। स्पेशली फेसबुक ने बहुत ज़्यादा काम किया कि फ़ेक न्यूज़ को कैसे रोका जाए ताकि इससे कोई नुकसान ना हो सके या कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन आप देखें कि इलेक्शन के दिनों में इतनी फ़ेक न्यूज़ होती हैं कि उसका असर जो है वो इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे डायरेक्ट पड़ जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे टूल्स बनाए गए, बहुत सारे स्केल्स बनाए गए कि इन स्केल्स पे अगर कोई बात पूरी उतरती है तो वो फेक नहीं है, अगर इस पे उतरती है तो वो फेक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। मैंने भी पिछले दिनों एक एमफिल की रिसर्च कराई है एक स्टूडेंट के साथ, तो उसमें भी हमने एक स्केल बनाने की कोशिश की है। लेकिन जब तक एक आम आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस चीज़ को होल्ड नहीं करेगा, इस चीज़ पे कायम नहीं रहेगा, उस वक्त तक हम इसको फेक न्यूज़ को अपनी सोसाइटी से गायब नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते।
تو میری یہی گزارش ہے کہ بالکل آپ ایک رسپانسبل شہری کی طرح بیہیو کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز آگے پھیلانے والی نہیں ہے اور اس سے شر کا اندیشہ ہو سکتا ہے یا یہ فیک ہے، جھوٹی ہے، تو اس کو آگے مت پھیلائیں۔ بہت شکریہ، آج کا میرا یہی میسج تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔